अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, ये पके हुए खाने और गले हुए खाने में क्या फ़र्क है, आप हमें बताइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर आप अक्सर एक ये पका हुआ खाना और ये गला हुआ खाना, आप कहते हैं ये पका हुआ खाना, ये आप ये कहते हैं पका हुआ खाना और गला हुआ खाना, ये पके हुए और गले हुए खाने में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहली बात, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें मिट्टी से पैदा किया है और हमने वापस मिट्टी में जाना है और कल क़यामत वाले दिन मिट्टी से दोबारा उठाया जाना है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए जितनी चीज़ों का इंतखाब किया वो सारी की सारी मिट्टी में है। जब खाने जो हमारा जितना भी ग़ज़ा है वो सारी मिट्टी में पकती है, मिट्टी में तैयार होती है, मिट्टी से ही सारी ग़ज़ा ली जाती है। तो मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, उसको पकाना भी मिट्टी में ही था। 100 साल पहले यही होता था। लोग मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाते थे, मिट्टी के बर्तनों में खाना खाते थे, मिट्टी के बर्तनों में पानी रखते थे, मिट्टी के बर्तनों में अपनी सारी चीज़ों को सेव करते थे। तो जब मिट्टी के बर्तन में खाना पकाया जाता है तो उसमें खाना पकता है, क्योंकि मिट्टी अल्कलाइन प्रॉपर्टी रखती है। ये जो खाना सिल्वर, स्टील, नॉन स्टिक, टेफलॉन, प्रेशर कुकर में पकता है, इसमें खाना पकता नहीं है, इसमें खाना गलता है। क्योंकि इनमें दो चीज़ें पैदा होती हैं, एक स्टीम से चीज़ें गर्म होती हैं, और सेकंड प्रेशर, उस प्रेशर से चीज़ें फट जाती हैं। तो ये गला हुआ खाना यानी कि फटा हुआ खाना, प्रेशर कुकर में आपने दाल डाली या आपने नॉन स्टिक के बर्तन में दाल डाली या आपने सिल्वर में, स्टील में आपने दाल डाली, तो उस बर्तन को जब चूल्हे पर रखा गया तो फ़ौरन उसके बर्तन ने स्टीम को लिया, आग को लिया, और वो खाना हीटअप हुआ और उसके अंदर जो प्रेशर पैदा हुआ उसने उस दाल को फाड़ दिया। प्रेशर कुकर के अंदर हीट और स्टीम ये पैदा होती है। हीट की वजह से चीज़ें जो है वो गर्म होती हैं और स्टीम की वजह से वो फट जाती हैं। तो एक्चुअल में इन बर्तनों में खाना फट जाता है, गल जाता है। आप लोग जो बॉडी के अकॉर्डिंग आपको खाना चाहिए था वो चाहिए था अल्कलाइन प्रॉपर्टी वाला, और इन बर्तनों में खाना क्योंकि एसिडिक हो गया, वो फट गया, तो ये खाना कभी भी आपकी ज़िंदगी को, आपके बदन को सेहत नहीं देगा, बल्कि ये बीमारी देगा। जो खाना मिट्टी के बर्तन में पकता है वो धीरे धीरे हल्की आंच में पकता है। क्योंकि मेरे मोहतरम भाइयों बहनों, अगर आप साइंटिफिकली भी इसको जाने तो मिट्टी के बर्तन में जब चीज़ें तैयार मिट्टी में हुई हैं, ज़मीन ने फसल को पैदा किया है, ज़मीन में अजनास को पैदा किया है, ज़मीन में सब्जियों को पैदा किया है, तो ज़मीन में वो इतना अरसा तैयार हुई है, तब उसने पकना भी ज़मीन में ही था, यानी मिट्टी में था। लेकिन हमने उसको मिट्टी से, हमने फितरत को बदल दिया और हमने मिट्टी की जगह पे हम ऐसे बर्तन ले आए जो खाने को पकाते नहीं हैं बल्कि गलाते हैं। तो आज हमारे अंदर जो बीमारियां हैं वो गले हुए खाने की वजह से हैं। हमें खाना मिट्टी के बर्तन में पकाना चाहिए, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में खाना पहले नंबर पे, तो जब हम ये कहते हैं कि दीन जो इस्लाम है वो प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातें हैं, तो क्या हमारी नमाज सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक होनी थी कि हमारा खाना पीना भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक होना था? तो जब हमने हर चीज़ को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक करना था, तो हमारे खाने भी मिट्टी के बर्तन में पके हुए होने चाहिए थे। तो इसीलिए जो खाना है वो मिट्टी के बर्तन में पकाना चाहिए। ये सिल्वर, स्टील, नॉन स्टिक, टेफलॉन, प्रेशर कुकर में जो खाना पकता है वो पकता नहीं है, वो गलता है, और गला हुआ खाना कभी हमें सेहत नहीं दे सकता। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इन चीज़ों की हकीकत को सबसे पहले समझने की, समझ के अमल करने की, अमल करके इस खूबसूरत पैगाम को पूरी कायनात के अंदर बसने वाले जितने कच्चे पक्के मकानों में इंसानों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।